मौसम विभाग जब कहता है कि इस बार मॉनसून अच्छा रहेगा तो उसका असर बाजार पर दिखने लगता है। लेकिन मॉनसून के दस्तक देने के साथ ही पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो दिल दहला देती हैं। नदियां उफान पर हैं, सैलाब की शक्ल ले चुका पानी लोगों से उनका सब कुछ छीनने पर उतारू दिख रहा है। उस पर भी अफसोसजनक यह है कि बाढ़ से लड़ती जनता से जब पूछो कि कोई मदद मिली तो वो जवाब हमेशा ना में आता है। सवाल यह है कि दशकों से बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा देश आखिर आपदा से कुछ सीखता क्यों नहीं? सब भूखे मर रहा है, खाने पीने के लिए भी नहीं है। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। फसलें अभी भी डूबी हुई हैं। आप देखिए कि गन्ने और धान की फसल इस इलाके में लगाई जाती है। लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान नुकसान हुआ है। गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है 2 दिन से। कल पर एक आदमी मर गया है भैंस लाओ। कल नाव नहीं है तो दरिया में झील में। अभी तो हमारे यहाँ नई मिट्टी के तेल है और ना ही कोई बल्ब उल्ब चल रहा है। जब बिजली नहीं हमारे यहाँ तो कैसे होगा कोई? हिंदुस्तान के पहाड़ों से लेकर यूपी और बिहार के मैदानी इलाकों तक बाढ़ की तबाही पसरी हुई है। पिथौरागढ़ में पहाड़ दरक रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के बस्ती में घर तालाब बन चुके हैं। ये किसी के घर की रसोई है, लेकिन बर्तन से लेकर चूल्हे तक सब कुछ बाढ़ और बारिश की गिरफ्त में है। जब घर पर जल का अतिक्रमण हो जाता है तो सिर्फ पैरों के नीचे से जमीन नहीं छिनती बल्कि छत भी छिन जाती है। इन बच्चों से पूछिए जो अपने ही झोपड़े के ऊपर इस उम्मीद में बैठे हैं कि जल्द ही इस मुसीबत का अंत होगा। लेकिन इस बात का जवाब कौन देगा कि बाढ़ की शक्ल में आई ये आफत कब खत्म होगी? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन बच्चों को इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि उन्हें जल्द ही प्रशासन की तरफ से मदद मिलेगी और आगे उन्हें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा? बिहार सरकार दावा करती है कि वो कोशिश कर रही है, लेकिन एबीपी न्यूज की टीम बिहार के जिस भी कोने में गई, किसी ने ये नहीं कहा कि उनके पास सरकारी मदद पहुंची है। सभी लोग जो गंगा के किनारे बसे हैं अपना कीमती सामान, अपने पशु आदि लेकर गांव में आ जाए। बहुत बुरा हाल है इसमें। ये पानी ये है जो कल पर एक आदमी मर गया है भैंस लावत में। कल में नाव नहीं है तो दरिया में ऊपर झील में। इस तरह से देखिए सारा फसल इसको सब तोप ताप को भटरी से सारा बर्बाद हो गया। कुछ भी नहीं है जाएगा। आप लोग तो बिल्कुल बालुआ लौकेगा, कुछ भी नहीं है, कौन फसल नहीं है। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि देश के इतिहास में पिछले 67 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाढ़ ने हिंदुस्तान की जनता और संपत्ति को नुकसान न पहुंचाया हो। और नदी का लहर जो है सवाल ये है कि बाढ़ क्या हिंदुस्तान का वो नसीब है जिसे बदला नहीं जा सकता, या फिर सरकारों ने कभी इतनी इच्छा शक्ति दिखाई ही नहीं कि सैलाब के पानी का रुख बदलकर उसे विकास की नहर में बदल दिया जाए? आज हम भारत की बात में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और पूछेंगे जिम्मेदार सरकारों से कि जो 67 साल पहले होता रहा है वो आज भी क्यों हो रहा है। बाढ़ का पानी कैसे एक इंसान की जमा पूंजी से लेकर उसके सपनों तक को छीन लेता है, उसे समझने के लिए बिहार के हाजीपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। ये हाजीपुर का यीशुपुर गांव है, जहां 200 से ज्यादा घर बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। न घर में राशन बचा है और न ही भीगे चूल्हे पर कुछ बन सकता है। बाहर से चूरा खरीदकर पेट की भूख को मिटा रहे हैं ये लोग। कैसे अपना ले जा रहे हैं राशन? कहाँ राशन ले जा रहे हैं? ले जा रहे हैं घर है। सिर्फ घर ही क्यों, हाजीपुर के अस्पताल का हाल भी देख लीजिए। बाढ़ देश के साथ बिल्कुल यही करती है, क्योंकि बाढ़ का पानी जिंदगी और विकास
दोनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा देता है। हाजीपुर के जिला अस्पताल में चारों तरफ पानी है। हालात इतने खराब हैं कि इमरजेंसी वार्ड के अंदर तक पानी भर गया है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया है। ये समस्या तो बार बार आती है। ये समस्या तो बार बार आती है। यही तो रोना है कि हर साल ये होता क्यों है। इस मुसीबत का परमानेंट इलाज क्यों नहीं होता। लेकिन हाजीपुर का अस्पताल कोई अकेला थोड़े ही है। बारिश में डूबने वाले अस्पतालों की रेस में छपरा का सदर अस्पताल भी है। छपरा बारिश के बाद डूबा हुआ है। अस्पताल से लेकर डीएम ऑफिस तक में मुसीबत लबालब है। लेकिन प्रशासन की नाकामी का नतीजा आम लोग कैसे भुगतते हैं वो बता रही है ये तस्वीर। इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाली दुकान में पानी घुस चुका है। ये पानी तो देर सबेर निकल जाएगा, लेकिन इस दुकानदार पर जो चोट करके जाएगा उसकी भरपाई कौन करेगा। 3 साल से यहाँ पर हम हैं। 3 साल में हमेशा पानी घुसा है, सालों साल मेरा, और आज भी घुसा है। इसका मेरा लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान नुकसान हुआ है। 5 लाख। देखिए, अब आकलन खुद कर ले लोग आके कितना का हुआ है। हम एक अनुमान बता रहे हैं, आके देख लीजिए। इसका कंपनसेशन कौन देगा। बेतिया, छपरा और हाजीपुर के बाद अब आपको बिहार के गोपालगंज लिए चलते हैं। एबीपी न्यूज आपको लगातार बिहार के उन इलाकों का हाल दिखा रहा है जहां भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के बाद त्राहिमाम मच गया था। तस्वीरें गोपालगंज के मंगूरिया गांव की हैं। पूरा गांव बाढ़ में डूबा हुआ है। गांव के भीतर जाने का सिर्फ एक जरिया नाव है। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर गांव के भीतर जाने के लिए नाव पर सवार हुए। नेपाल से छोड़े गए पानी और बरसात की वजह से बिहार के कई जिले अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। मैं मौजूद हूं गोपालगंज में, और गोपालगंज में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी पानी लगा है। हालांकि ये सच है कि बीते कुछ दिनों में पानी का जो लेवल है वो गाँव से कम हुआ है। ये जो गोपालगंज इलाका आप देख रहे हैं, ये ज़िले में अलग अलग जो गांव गंडक के आसपास बसे हुए हैं उन गांवों में अभी भी पानी है। और यहाँ ये जो सामने गांव दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं मंगूरहा गांव। ये मंगूरहा गांव है जहां पे आप देखिए कि अभी भी जो लोग हैं वो अपने घरों से निकल करके सुरक्षित तरीके से पैदल जा रहे हैं। हाथों में चप्पल है, महिलाएं बच्चे सब इसी तरीके से निकल रहे हैं। नाव पर संवाददाता रणवीर कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ मौजूद थे कि तभी एक झटका सा महसूस होता है। रणवीर गांव का हाल बता रहे थे, लेकिन तभी नाव चला रहा शख्स पानी में गिर जाता है और नाव पलटते पलटते बचती है। क्योंकि यहाँ पर पानी लगा हुआ है। और ये देखिए अभी फिलहाल कितना खतरा है कि ये जो हमारे नाव चलाने वाले शख्स हैं ये भी यहाँ पे नाव चलाते हुए अचानक गिर गए, और जो बाकी लोग हैं उन लोगों ने किसी तरीके से नाव को बचाया है। तो इस तरह से जो बाढ़ है, इस बाढ़ को कवर करने के लिए हम भी जब नाव पे चढ़ के आते हैं तो कितना खतरा होता है, इससे अंदाज़ा लगाइए कि बिल्कुल नाव पलटने वाली थी। पूरे मॉनसून महीने में ऐसे ही खतरों के बीच जीने को मजबूर होते हैं हजारों लोग, जिनकी आंखों के सामने उनकी साल भर की पसीने और मेहनत से सींची गई फसल बर्बाद हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पाते। और यहाँ पर फसलों में अभी भी पानी है। ये नुकसानदायक इसलिए हो जाती है क्योंकि जो नदी का पानी बह करके आता है उसके साथ साथ मिट्टी आती है। पानी जब निकलने लगता है तो जो मिट्टी पानी के साथ आती है वो इन फसलों पे लग जाती है, और यही वजह है कि ये फसलें जड़ से खराब हो जाती हैं। ऐसे में किसानों को इस बात की चिंता है कि अगर जल्द से जल्द ये पानी नहीं निकला तो उनकी जो फसल अभी फ़िलहाल बचने की गुंजाइश है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और इस पूरे इलाके के जितने भी किसान हैं उन सब के साल भर की आमदनी का जो जरिया है यानी कि कृषि, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। बाढ़ जीवन को कितना क्रूर बना सकती है इसकी कल्पना वो लोग नहीं कर सकते जिन्होंने इस विभीषिका का दंश न झेला हो। बारिश जब बाढ़ की शक्ल लेकर आती है तो घर, बिजली, खाना,
जिंदगी हर जरूरत पर वार करती है। बाढ़ वाले इलाकों में दिक्कत सिर्फ पानी की वजह से नहीं होती है, बल्कि कई ऐसी दिक्कतें हैं जिसको सोच पाना मुश्किल है। मैं जहां मौजूद हूं इस इलाके में बीते करीब 10 दिनों से बिजली नहीं आई है। बिजली के खंभे हैं, बिजली के तार लगे हुए हैं, लेकिन चूंकि पानी हर तरफ है, इस वजह से जो प्रशासन है वो जानता है कि पानी में कभी भी करंट फैल सकता है, इसलिए बीते 10 दिनों से बिजली नहीं है। अब आप सोचिए कि जिनके घरों में पानी लगा हुआ है उनके घरों में रात में अंधेरा होते ही बिल्कुल घना अंधेरा रहता है, क्योंकि बिजली नहीं है। और इस टाइम जो राशन की सप्लाई है, जैसे मिट्टी का तेल और बाकी खाने पीने चीज़ें, वो सब भी ठीक से नहीं पहुंच पाती हैं। कल्पना कीजिए 10 दिन घर में बिजली ना हो, दिया जलाने के लिए मिट्टी का तेल ना हो और मोमबत्ती खरीदने के लिए दुकान तक जाने का रास्ता ना हो, तो कैसी बेबसी महसूस होती होगी। ये बेबसी सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में महसूस कर रहे हैं लोग। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की हैं, जहां घर के भीतर पानी घुसा हुआ है और बाहर नाव चल रही है। तस्वीरें यूपी के बिजनौर से आई हैं, जहां बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ ग्रामीण एक टापू पर फंस गए थे। उन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ और पीएसी ने बचाव अभियान चलाया। 24 ग्रामीणों को सुरक्षित बचाया गया। बिजनौर में बाढ़ का कहर ऐसा कि 1 दर्जन गांव का संपर्क मुख्य शहर से कट चुका है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 67 सालों में आई बाढ़ ने देश के 24 करोड़ हेक्टेयर इलाके को बर्बाद कर दिया। 77 करोड़ घरों को नुकसान पहुंचाया। 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 210 करोड़ की आबादी प्रभावित हुई और इन 67 सालों में देश को 2,80,000 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन बाढ़ से प्रभावित इस देश की तस्वीर नहीं बदली। ये उस देश का हाल है जहां हर साल देश के 256 जिलों में से 90 जिलों में सूखे के हालात होते हैं। लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे होते हैं, लेकिन 83 जिलों में बाढ़ तबाही मचा रही होती है, क्योंकि सिर्फ 3 से 4 महीनों के मॉनसून में देश में 3 लाख करोड़ लीटर पानी बरस जाता है। कल्पना कीजिए, जिस देश में इतनी बारिश होती है वहां के 90 जिले सूखे का संकट क्यों झेलते हैं। सवाल है कि हम बारिश के पानी का संचय क्यों नहीं कर पाते। हमारी सरकारें इस पानी को देश की जनता के हित में इस्तेमाल करने का प्लान क्यों नहीं बनाती। अगर बारिश के पानी का सही तरीके से सिंचाई में इस्तेमाल किया जाए तो न सिर्फ पानी का बिल कम हो सकता है, बल्कि देश के लोगों को आय के दूसरे साधन का विकल्प भी मिल सकता है। लेकिन अफसोस कि पहाड़ हो या फिर मैदान, कहीं भी बारिश के पानी को बचाने का प्लान दिखाई नहीं पड़ता। जिस पानी को बचाकर फसल को सींचा जा सकता है, वो पानी किसान की फसल बर्बाद करने की वजह बन जाता है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा अभी से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अभी तो मॉनसून का पूरा वक्त बाकी है। अंदाजा लगाइए, पहाड़ों पर बरसते ये मेघ जब बारिश का पानी अपने साथ लेकर मैदान की तरफ बढ़ेंगे तो पानी के तांडव की कैसी तस्वीरें सामने आएंगी। ऋषिकेश में गंगा का जल स्तर बढ़ा है, जिस कारण अलर्ट भी जारी किया गया है। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। केंद्रीय जल आयोग से हमने बात करी, उनसे मिली जानकारी के मुताबिक गंगा का जो डेंजर लेवल है वो 340 मीटर है। शनिवार तक गंगा का जल स्तर 340 मीटर को पार कर गया था और अब भी खतरे के निशान से ऊपर नीचे गंगा नदी बह रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, इजराइल से लेकर जापान तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेहद सामान्य प्रक्रिया में शामिल हो चुका है। फिर हिंदुस्तान इस दिशा में कदम आगे क्यों नहीं बढ़ाता? हम उस पानी से सूखे का संकट भी मिटा सकते हैं और देश को बाढ़ से भी बचा सकते हैं। बस जरूरत है तो उस दिशा में कदम उठाने की। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।